Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and in the last class we had studied about allocation, apportionment and reapportionment. We also learned what is the primary distribution of overheads. So in today's class we are going to solve a similar question that is based on the concept of primary distribution of overheads. So हम लोगों ने देखा था कि जो overhead items थे कुछ उसको हमें किस basis पर apportion करना है वो हम लोगों ने देखा था. आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. एंड द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 1. अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2 and P3, and it also has 2 service departments S1 and S2. The following overheads and other information are extracted from the books for the month of January 2016. एक महीने का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और उसी बेसिस पर हमें करना क्या है. क्वेश्चन में बोल रहा है एलोकेट और अपॉर्शन द ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सूटेबल बेसिस. ठीक है. सो यहाँ पर हमें कुछ कॉस्ट आइटम्स दिया है, कुछ एक्सपेंसेस दिया है और उसका अमाउंट कितना है ये भी हमें दिया है. और यहाँ पर हमें कुछ बेसिस दिया है. ठीक है. बेसिस एज इन एरिया स्क्वायर फीट, कितने वर्कर्स हैं, वेजेस का क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट्स, फिर स्टॉक वैल्यू, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, ये सब कुछ हमें बेसिस दिया है. ठीक है. इसी बेसिस पर यहाँ पर हर बेसिस का हमें वैल्यू दिया है हर तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए. सो दैट हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग जो प्रॉपर जो मोस्ट सूटेबल बेसिस होगा उसी हिसाब से इस खर्चे को हम लोग अपॉर्शन करेंगे. ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पर जो आपको बेसिस दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है. ठीक है. रेशियो में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है देखो, एरिया स्क्वायर फीट, अगर जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला है हम लोग का रेंट. आपको पता ही है रेंट को हम लोग किस बेसिस पर अपॉर्शन करेंगे, ऑब्वियसली फ्लोर स्पेस के हिसाब से, जो कि यहाँ पर आपको स्क्वायर फीट में दिया है एरिया. तो ये जो 6000 है ना, इस 6000 को हमें 4:3 ये जो भी है इस रेशियो में हमें करना है. तो इसका सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं. रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते करते जो लास्ट तक बचेगा उस हिसाब से हमको रेशियो में लाना होता है. ये तो बचपन में पढ़ा ही है हम लोगों ने. इसको देखते हैं, इसको 4:3 अगर करेंगे तो 27 में दिक्कत आएगी. तो हम लोग इसको कैसे करेंगे रेशियो में, 40:30:27:15:8. समझ में आ गया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स. सो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके द्वारा ये पांचों नंबर्स डिविजिबल हैं. कौन सा नंबर है, 6 है ऐसा नंबर. अगर हम लोग इन सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9:8:6:4:3. ठीक है. सिमिलरली ये हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा बाय 3 में हो जाएगा. ठीक है. 3 में करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:5:4:3:2. सिमिलरली वैल्यू ऑफ प्लांट, इसमें हमें बस 4 का दिया है. ठीक है. तो इसको जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके द्वारा डिविजिबल होगा, दिस विल बी डिविजिबल बाय 6. तो ये हो जाएगा आपका 12:9:6 से करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 8:1. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका स्टॉक वैल्यू. ठीक है. स्टॉक वैल्यू है यहाँ पर हमें 3 बस प्लांट का ही, ऑब्वियसली स्टॉक तो प्लांट से ही आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही आएगा, तो प्रोडक्शन में ही दिया है तीनों. ये हो जाएगा आपका ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये हो जाएगा 5:3:2. ठीक है. नेक्स्ट है हॉर्स पावर ऑफ प्लांट. व्हाट इज हॉर्स पावर. हॉर्स पावर एक यूनिट होता है, कितने पावर के साथ वो प्लांट काम कर रहा है, दैट इज योर हॉर्स पावर. तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका डिविजिबल बाय व्हाट, 50. तो ये आ जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 8:6:3:1.
ठीक है, हमने इस क्वेश्चन का जो सबसे भीड़ वाला काम है वो कंप्लीट कर लिया, इसका रेशियो निकालना था वो निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमें कैसे करना है। ठीक है, कमिंग टू द सोल्यूशन, आप लोग अपना जो बुक है वो अपने पास खोल कर रखिए सो दैट ये जो बेसिस है ये आपको समझाने में आसानी रहेगी। पहला हम लोग का एक्सपेंस है रेंट, जिसका हमें दिया है टोटल 6,000 रुपये। ये किस बेसिस पर होगा? ये हो जाएगा आपका एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपेयर। रिपेयर किस चीज़ का होता है? प्लांट का होता है, मशीनरी का होता है। तो प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड क्या क्या है आपके पास? एक है वैल्यू ऑफ प्लांट, दूसरा है हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। लेकिन हॉर्स पावर आपका बेसिकली जो पावर कंजम्पशन होता है उसके केस में एप्लीकेबल होता है, तो रिपेयर वाले केस में ये आपका वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी सेम वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पर होता है। लाइटिंग आपका हो जाएगा एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है, कितने एरिया में आपका लाइट चल रहा है। अगर नंबर ऑफ स्विच पॉइंट्स आपको दिया नहीं है, सो यू हैव टू अपोर्शन लाइटिंग एक्सपेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू एरिया स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन। सुपरविजन आप खुद सोचो, सुपरवाइज आप किनको कर रहे हो? जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, आप उनका सुपरविजन कर रहे हो। सो किस बेसिस पर होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज गिवन टू यू, वर्कर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। फायर इंश्योरेंस जो है ये स्टॉक के लिए किया जा रहा है, सो स्टॉक वैल्यू के हिसाब से होगा ये। नेक्स्ट है ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन। ईएसआई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है वो किस बेसिस पर मिलता है? सैलरी पर मिलता है, वेज पर मिलता है। सो ये वेज का जो भी वैल्यू है उस हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट है पावर। पावर का तो हम लोगों ने देख ही लिया था, हॉर्स पावर के बेसिस पर यहाँ पर आपको अपोर्शन करना है। ठीक है, ये इसका जो टोटल है ना, दिस टोटल इज गिवन एज 31,200। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट आपको दिया है, यहाँ पर जो आपको रेंट दिया है, सॉरी, एरिया स्क्वायर फीट बेसिस पर हमको अपोर्शन करना है। तो एरिया स्क्वायर फीट का रेशियो क्या था? हम लोगों ने निकाला था 40:30:27:15:8। तो ये जो 6,000 है हमको उस रेशियो में डिवाइड करना है। किसी को भी रेशियो में डिवाइड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? जो रेशियोज गिवन है आपको उन सबको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 40 + 30 + 27 + 15 + 8, सो टोटल 120 है। हमारे पास जो रेंट का एक्सपेंस है कितना है? 6,000 / 120, ये कितना आ रहा है? 50। 50 × 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000। सिमिलरली 50 × 30 कितना हो जाएगा? 1,500। 50 × 27 करके देखते हैं, 1350, 1350। S1 के लिए क्या है? 15 × 50, ये हो जाएगा आपका 750। नेक्स्ट है 8 × 50 विल बी 400। ठीक है, रिपेयर्स के लिए देखते हैं। रिपेयर्स का आपका टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 3,600। इसका जो वैल्यू ऑफ प्लांट है वो कितना है? उसका रेशियो है आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है, इन दोनों के लिए कुछ नहीं है। और ये है टोटल आपका 12 + 9 + 8 + 1, ओके, 30। सो इसको जब हम लोग अपोर्शन करेंगे सो ये हो जाएगा 120 इंटू 12। ठीक है ना, 120 × 12, 1440। फिर है 120 × 9, 120 × 9 विल बी 1,080 रुपीज़। 120 × 8, 960। 120 × 1 दैट विल बी 120 ओनली। यहाँ पर भी सेम ही होना है। क्या है ये? जो रेशियो था यहाँ पर, जो रेशियो एप्लीकेबल है यहाँ पर भी वही रेशियो एप्लीकेबल है। इसका टोटल कितना एडिशन करने पे हो रहा था? 30। सो ये हो जाएगा 2700/30, 90 है। सो जब हम लोग इसको उस रेशियो में डालेंगे, रेशियो कितना क्या हो जाएगा? 12
इंटू 90, ये हो जाएगा आपका 1080. फिर है 9 इंटू 90, दैट विल बी 810. फिर है 8 इंटू 90, वो कितना हो जाएगा 720. फिर तो ये है सिंपल 90, है ना. अब लाइटिंग का देखते हैं. लाइटिंग का भी आपका वही एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से है. ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जो बुक में दिया है मैं लिख दे रही हूँ. आपको अभी तक तो समझ आ ही गया है कैसे करना है. नेक्स्ट है आपका सुपरविजन का. ठीक है, सुपरविजन में ये है टोटल 9000 एक्सपेंस आ रहा है आपका, और आपको किस बेसिस पर इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर. सो नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 9 + 8 + 6 + 4 + 3. तो ये भी 30 हो रहा है टोटल. और सुपरविजन में आपका टोटल खर्चा आया है 9000 डिवाइडेड बाय 30. तो आपका अभी जब आप इसको रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 300 यहाँ के लिए हो जाएगा, दिस विल बी 2700. फिर अगेन ये क्या है आपका नेक्स्ट, 8 इंटू 300, दिस विल बी 2400. 8 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 300 इंटू 6 हो जाएगा 1800. फिर है 300 इंटू 4, दैट विल बी 1200. 300 इंटू 3, दैट विल बी 900. ठीक है, ये समझ में आ गया. नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक. तो स्टॉक वैल्यू का जो रेशियो है वो आपको दिया है 5:3:2. यहाँ पर कुछ नहीं. ठीक है, 5 + 3 + 2 कितना है, 10 है, 10. इफ़ यू डिवाइड 3000 बाई 10, सो कितना आ जाएगा 300. 300 मल्टीप्लाइड विथ 5. फिर ये क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 2 600. ठीक है. ESI कॉन्ट्रीब्यूशन का देखते हैं. वेजेस के लिए क्या होगा, वेजेस के लिए ये हो जाएगा, वेजेस का जो आपका रेशियो है कितना है, इसको देखते हैं, 6 + 5 + 4 + 3 + 2. ओके, सो जो आपका वेजेस है, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 900 है. सो 900 बाई 20 इंटू हाउ मच, इंटू ये आपका हो जाएगा 6, 270. ठीक है, 270. नेक्स्ट सिमिलरली आपको क्या करना है, नेक्स्ट है आपका 5 इंटू 45. 5 इंटू 45 विल बी 225. ये हो जाएगा 180. ये हो जाएगा 135 एंड दिस विल बी 90. ठीक है. हॉर्स पावर के हिसाब से आपको पावर जो भी है, आप जितना खर्चा है उसको आपको अपॉर्शन करना है. हॉर्स पावर का क्या रेशियो था, 12:8. लेट्स कैलकुलेट. 12:8 6:3 1 30. ठीक है, 5400 बाय 30. 180 इंटू 12, इसके लिए क्या हो जाएगा, 180 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2160, 1440, 1080, 540, 180. ठीक है, हमने डिपार्टमेंट वाइज सारे खर्चों को यहाँ पर अपॉर्शन कर दिया. अब क्या है, हम लोग इन सबको ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाएगा, और राइट ये सारा वैल्यू आ जाएगा. अब आप इन सबको अगर ऐड करोगे तो ये टोटल इतना हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.